बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी की जन विरोधी नीतियां मुर्दाबाद, विभागों का रैशनलाइजेशन नहीं चलेगा, बीजेपी सरकार हो बर्बाद, परिवहन मंत्री मुर्दाबाद, परिवहन मंत्री हो बर्बाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, केंद्र की बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 8वां वेतन आयोग लागू करो, विभाग बेचना बंद करो, इलेक्ट्रिक बसों को रोडवेज के बेड़े में शामिल करो, इलेक्ट्रिक बसों को रोडवेज के बेड़े में शामिल करो, सरकार मुर्दाबाद, वेतन विसंगति दूर करो, वेतन विसंगतियां दूर करो, संघर्ष जिंदाबाद, परिवहन मंत्री हो बर्बाद, परिवहन मंत्री हो बर्बाद, ट्रांसफर पॉलिसी नहीं चलेगी, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी नहीं। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में और देश के अंदर 10 जो हमारी केंद्रीय ट्रेड यूनियन है उनके आह्वान पर रोडवेज कर्मचारियों ने चक्का जाम किया हुआ है। आज रात 12 बजे से लेकर के ये जो अभी रात 12 बजे तक ये चक्का जाम रहेगा। इसमें जो मुख्य हमारी मांगे हैं, जो सेंटर की जो सरकार है उससे हमारी जो मांग है 8वां वेतन आयोग लागू करने की बात है। दिल्ली चुनाव के दौरान उन्होंने 8वां वेतन आयोग गठन करने की बात कही थी, लेकिन दिल्ली की सरकार को भी बड़े 6 महीने हो चुके हैं, अब तक कमेटी का गठित नहीं किया गया। इसके अलावा जो हमारी पुरानी पेंशन की मांग है उस को लेकर के लगातार कर्मचारी आंदोलन में हैं, लेकिन पुरानी पेंशन लागू करने की बजाय एनपीएस को बंद करने की बजाय सरकार ने एक यूपीएस लेके आई है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो मतलब कि एनपीएस से भी खतरनाक है। और इसके अलावा अभी हरियाणा के स्तर पे हरियाणा की सरकार के खिलाफ जो रोडवेज का कर्मचारी लगातार आंदोलन में है, उसमें हरियाणा की सरकार ने रोडवेज के बेड़े में जो हमारी मांग है कि 14,000 सरकारी बसें शामिल करे जाएं, उनको शामिल करने की बजाय किलोमीटर स्कीम की जो इलेक्ट्रिक बसें हैं जो लगभग 62 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से उन्होंने ऐड की हैं। इसमें हमारी ये मांग है कि जो इलेक्ट्रिक बसें हैं इतनी महंगी जो विभाग को लगातार घाटे में बेचने का काम कर रही हैं, उनको रोडवेज के बेड़े में शामिल करी जाए। और इसके अलावा जो रोडवेज कर्मचारियों की मांगे हैं, चाहे वो हमारे चालक की प्रमोशन की बात है, वेतनमान की बात है, परिचालक के वेतनमान की बात है, और इसके अलावा और हमारा 15 सूत्री मांग पत्र है, उसको लेकर के लगातार रोडवेज का कर्मचारी सरकार के खिलाफ खड़ा है। लेकिन सरकार बात सुनने की बजाय उल्टा मतलब जन विरोधी नीतियां कर्मचारियों के ऊपर थोप रही है, जिसके विरोध में ये हमारी 24 यूनियन शामिल है इसमें हमारी केंद्रीय 10 ट्रेड यूनियन हैं जो मुख्यतः हरियाणा की अगर हम बात देखें तो हरियाणा में जो काम करने वाली है एटक है, इंटक है, सीटू है, तो उसकी जो संबंधित जो यूनियन हैं, जैसे रोडवेज में हमारी सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन और इंटक से हमारी संबंधित हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन, वो 2 यूनियन आज की हड़ताल में शामिल है। मैं इंटक यूनियन से हूँ, प्रधान बलविंदर सिंह, अम्बाला डिपू से। वैसे तो महावीर पाई जी ने आपको सभी विस्तार से आपको सभी बातें बताई दी हैं, लेकिन जो सरकार आज ये जो कच्चे कर्मचारियों को लेके जो नए ये HRN के भर्ती कर रही है, हम तो चाहते हैं कि सरकार, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि सरकार इनको बंद करके एक तो पक्की भर्ती करे, चाहे तो वर्कशॉप की लगा लो, रोडवेज में ड्राइवर कनेक्टर की लगा लो। दिन पर दिन बसें कम होती जा रही हैं, उनकी संख्या बढ़ाएं, और जो भी मांगे हैं OPS से संबंधित हैं, और जो भी कुछ मांगे हैं सब कुछ प्रधान जी ने आप लोगों को बता दिया है। वो कहाँ बंद है और कौन सी इसमें ऐसा है, ये तो पूरे भारत बंद है जी। आज तो पूरा भारत, जितने भी सरकारी विभाग हैं सभी बंद हैं, पूर्णतः बंद हैं, और पूरे हरियाणा में भी हरियाणा रोडवेज का बिल्कुल चक्का जाम है। अम्बाला में कौन सी बसें चल रही है या बंद है, क्या है? अम्बाला में तो पूर्णतः चक्का जाम है। जो बाकी जैसे ऐसी यूनियन है या जागृति मंच है, वो कुछ गाड़ियाँ चल रही हैं, थोड़ी बहुत चल रही हैं, इक्का दुक्का बसें चल रही हैं, लेकिन वैसे पूर्णतः चक्का जाम है। नहीं
तो भर दिया ऐसी बात तो नहीं यार। योगेश मैं कर रहा फोन कहाँ दे, फिर वही बात है, कहूँगा यार बुद्धू काम ना करेगा यार, योगेश है कहाँ देता। हमारे सारे टाइम चले हैं, कोई भी टाइम अम्बाला का मिस नहीं हुआ। जैसे कुल्लू मनाली, शिमला, बद्दी, बैजनाथ, कुल्लू सभी टाइम चले हैं, अभी तक कोई भी टाइम मिस नहीं हुआ सर। हड़ताल का आह्वान किया गया। हड़ताल का आह्वान तो किया गया था, लेकिन अम्बाले डिपो में इसका कोई भी असर नहीं है। गाड़ियाँ सुचारू रूप से चल रही हैं, किसी भी प्रकार की यात्रियों को कोई असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा।